कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो ये गाना, ये भजन इसलिए मैंने गाया क्योंकि आज ये नजारा पूरी तरह से हमारे सामने आया। बा कान्हा जी को दोषी ठहरा रही थी कि कान्हा जी ने मुझे ये फल दिया है। कान्हा जी की मैंने इतनी पूजा की, आराधना की, भूखी रही, बहुत कुछ किया, मगर आज मेरी झोली में क्या है, वो सब आज बा कह रही थी। तो जब ये बातें हो रही थी तो मुझे बा के कर्मा याद आ रहे थे कि कर्मा की बात नहीं की बा ने। चलिए हम करते हैं, बात करते हैं कर्मा की, क्योंकि कर्मा ही तो है जो हमें पे बैक होते हैं। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा पे तरस भी आया, जिस हालत में बा पहुंच गई, जिस गुस्से में बा ने अपने आप को मारा, ये सब देख के तरस आया दोस्तों। आपको भी आया होगा, हर किसी को आया होगा कि एक हंसते खेलते घर के अंदर अब ऐसा माहौल है। थोड़ी देर पहले तो बा बॉडीगार्ड बन रही थी काव्या की, अब उसी की बॉडी को टॉर्चर कर रही है, उसी को मार रही है, उसी को मारने के लिए जा रही है। तो ये एकदम से बदलाव जो आया उसके लिए अफसोस तो है, मगर जब ऐसी चीजें होती हैं तो भगवान को दोषी क्यों मानते हैं? मैं भी गुस्से में ये चीजें निकल जाती हैं कि मैंने इतना सब किया, तब अपने कर्मों की बात क्यों नहीं करते हैं? जितना हमने बा के कैरेक्टर को देखा है इस धारावाहिक में, गिनती में ही होंगे जो अच्छे काम बा ने किए होंगे। बापूजी से लेके अनुपमा, अनुपमा से लेके अनुज, सबको उसने इतनी खराब जो है तरीके से ट्रीट किया है कि क्या ही कहने। कैरेक्टरलेस इसको भी बोला हुआ है, काव्या को पहले ही बोलती थी। जब वो आता था डायरेक्टर मिलने के लिए, अनिरुद्ध आता था, तब भी वो ऐसे ताने कसती थी। तो अनिरुद्ध आता था तब भी ऐसे ताने कसती थी। तो ये सारी चीजें की हैं बा ने, अपने बेटे की चीजों को भी, उस पर भी पर्दा डाला है। आज अगर बेटे ने पर्दा डाला तो बा को चुप गया। तो बा जब ये कह रही थी दोस्तों और अपने आप को कोस रही थी तो बहुत दुख तो हुआ, मगर साथ में ये भी लगा कि इससे हमें सीखना चाहिए। हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान हमें बहुत सारे अच्छे रास्ते दिखाते हैं और वो रास्ते मुश्किल भी होते हैं, मगर हम उन पे चलते नहीं हैं क्योंकि हम मुश्किल नहीं देखना चाहते, हम आसान रास्ता देखना चाहते हैं। आज बा जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में बा के कर्म ही उसको लेके आए हैं। जैसे अनुपमा ने दरवाजा रोक के कहा कि तब आपने अपने बेटे को घर से बाहर क्यों नहीं निकाला था? क्योंकि वो बेटा है, ये बहू है, इसको निकालना इजी है इसलिए। और ये कहां से बा ने जो कहा कि मेल गलती करे तो ऐसा होता है, फीमेल करे तो पूरा वो होता है, जो भी डायलॉग था। बट ये चीजें हम लोग देखते हैं, हम लोग इन चीजों को झेलते भी हैं, मगर इनमें बदलाव लाना भी जरूरी है और हम लोग ही ला सकते हैं। गलती तो बराबर ही होती है, गलती तो गलती होती है। काव्या ने की, उसकी भी गलती है, वनराज ने की, उसकी भी गलती है। तो अब दोस्तों ये जो चीजें आज हमने इस कड़ी में देखी है, बा की जो हालत देखी है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बा का जो फटना है वो होगा ही होगा। यहाँ पे बा के कर्मों का फल देखते हुए दूसरे लोग नहीं सीख रहे हैं। डिम्पी, तोशु, ये जो अपना झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर मैं तो ये मान के चलती हूँ कि काव्या ने गलती की, चलिए गलती कर दी, हालातों में किसी में भी गलती होगी, वो खुद मान रही है कि गलती हो गई। काव्या की गलती होने से क्या तोशु की गलती कम हो जाएगी? या डिम्पी अपने आप को इस घर का हिस्सा नहीं मानती है तो क्या डिम्पी इस पिक्चर से आउट हो जाएगी? जिस बकवास फिल्म की वो बात कर रही थी,
कि बकवास फिल्म के करैक्टर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या डिम्पी उस करैक्टर में सबसे ऊपर नहीं आती है? क्योंकि अपने कर्मा देखना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। इस समय की डिमांड यही है कि मैं इसको 4 गालियां दे दूं, मुझे गुस्सा आया वो मैंने 4 गालियां दे दी, ये है इस समय की डिमांड। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर जो ऊपर बैठा है ना, जिसको आप 100-150 का प्रसाद भी चढ़ा दो, उसको वो प्रसाद चाहे पहुंचे ना पहुंचे, आपकी गाली जरूर पहुंचाएगी। इसीलिए कहते हैं कि यहां से कर्म होते हैं सोच से। जब आप सोचना भी शुरू कर देते हो ना किसी के लिए बुरा, तो कर्म वहीं से शुरू हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के पास तो सबका कच्चा चिट्ठा होता है। तो जितने भी आप कर लो, जो भी आप कर लो कि हमने भगवान को खुश कर दिया, भगवान इन सब चीजों का आदर करते हैं। आपकी श्रद्धा के साथ अगर ये सब चीजें आएंगी तो उसका आदर होगा, आपके लालच के साथ आएंगी तो नहीं होगा। ये बाकी इस आज की कन्वर्सेशन का पूरा सार है। मैंने व्रत रख लिया, मैंने सब कर लिया, अंदर से मेरा मन नहीं मान रहा, मैंने कर लिया, मगर वो अगर मन ही नहीं मान रहा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। भगवान को समझने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो मुझे इसीलिए ये जो आज का सीक्वेंस था, मुझे बा पे तरस भी आया, मगर मुझे साथ में ये भी लगा कि ये बड़ा लेसन है बा के साथ साथ उन सब लोगों के लिए जो ये धारावाहिक देखते हैं कि कर्मा वापस आएंगे, इसी को सोच के कीजिए। और कोई भी भगवान से बड़ा नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, तो नहीं। अगर उसकी मर्जी होगी, आपके कर्मा अच्छे होंगे तो बदलाव भी होगा। अनुपमा को अनुज मिला क्योंकि अनुपमा के अच्छे कर्मा है। आज अनुज अनुपमा के हर एक डिसीजन में उसके साथ है, उसकी कितनी केयर करता है, तो ये अनुपमा के अच्छे कर्म है। वनराज को काव्या मिली तो उसके ही कर्म है, काव्या को वनराज मिला तो काव्या के कर्म है। अब काव्या को भी कर्मा भुगतने पड़ेंगे ये सब, क्योंकि बा उसका जीना हराम करेगी। और जितना बा ने प्यार दिया है, जितना वो बॉडीगार्ड बनने की बात करी थी, अब काव्या को वो देख नहीं पाएगी अपने सामने, उतना ही उसका तिरस्कार करेगी। और आज वनराज जो कह रहा है कि यही तुम्हारी सजा थी काव्या की, उसको भी अपने कर्मा नहीं दिख रहे। उसका एक साइलेंट सा पोज आता है जब अनुपमा कहती कि मेरे साथ भी धोखा हुआ था, तो वहां खड़ा जरूर दिखता है। क्या उसको रियलाइजेशन है इस बात की? अगर रियलाइजेशन होती तो आज काव्या को ये बात नहीं कहता कि यही तुम्हारी सजा थी कि तुम गिल्ट में रहो। मे भी हो सकता है बात को छुपाने के लिए या अपनी बात की जस्टिफिकेशन देने के लिए कहा हो, मगर कहा तो है। तो ये जो आज हमने देखा है दोस्तों, मैं इसीलिए इस वीडियो को वो लंबा खींच के ले गई, क्योंकि बोलने का मन करता है इस बात पे। क्योंकि आज की डेट में संसार में लोग यही नहीं देख पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, वो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। अरे उसने तो अपनी पत्नी को मारा, उसने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, अरे उसने तो अपने बच्चे के साथ ये किया। पड़ोसी की बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अपने घर में क्या हो रहा है उसको सुधारने की बात नहीं होती है। तो अपने अपने कर्मा पे अगर हर कोई ध्यान देगा, थॉट से लेके डीड्स तक, तो आपको इस संसार में कोई भी दुखी नहीं मिलेगा। हर तरफ शांति होगी, लोग खुश होंगे। तो यही मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो देखिएगा कि इस धारावाहिक में आगे क्या होता है, क्योंकि अब बा का जो असली रूप है वो सामने आएगा और कोई भी इससे बचेगा नहीं। अब डिम्पी या कोई भी सामने आएगा तो बा उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बा को लग गई है बुरी तरह से चोट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.